मम्मा घर नहीं होती थी तो वो मुझे दरिंदगी का निशाना बनाता था, मेरे साथ ये पटेंड करता था, फिर ये ऐसे ऐसे। तो मम्मा को मैंने बताया मेरे साथ उनकी नज़र में मुझ पे गलत है, ये है वो है। मम्मा यकीन नहीं करती थी, कहते थे नहीं तुम गलत। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपने दोस्तों को भी घर में लाना शुरू हो गया जब मम्मा घर में नहीं होती थी। मम्मा कहीं बाजार चली जाना, आंटी के घर चली के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर जौहर टाउन के अंदर मौजूद हूं, मरियम के घर में, जिसका सतीला बाप अपनी ही बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। ये वाक़या किस तरह से हुआ जानते हैं मरियम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मरियम, मुझे ये बताओ कि जो आपका पहला वालिद था, जो सगा वालिद था, उसने किस वजह से आप लोगों को छोड़ा था? मेरे जो सगे माँ बाप थे उनमें आपस में ना शुरू से तनाज़ात रहते थे, झगड़े रहते थे। माली हालात की वजह से वो नशा भी करता था और जो भी पैसे कमा के लाता था वो अपने नशे पे उड़ा देता था। तो इस वजह से मेरी मम्मा ने उधर से डिवोर्स ले लिया। और जब अदालत में फ़ैसला हुआ कि मैं मम्मा के साथ रहना चाहती हूँ या पापा के साथ, तो मैंने कह दिया मैंने मम्मा के साथ रहना है। तो मम्मा ने फिर जब दूसरी शादी की तो मेरा जो सतीला बाप था वो उसकी नज़र थी मुझ पे। 2 साल तक मुझे शक था, लेकिन मैंने मम्मा से ऐसी कोई बात नहीं की कि उसका दोबारा से घर ना उजड़ जाए। तो 2 साल बाद जब मम्मा घर नहीं होती थी तो वो मुझे दरिंदगी का निशाना बनाता था, मेरे साथ ये पटेंड करता था, फिर ये ऐसे ऐसे। तो मम्मा को मैंने बताया, मम्मा के पापा मेरे साथ उनकी नज़र में मुझ पे गलत है, ये है वो है। मम्मा यकीन नहीं करती थी, कहते थे नहीं तुम गलत हो वो ठीक है। उन्होंने मेरी वीडियोस भी बनाई हुई थी, मुझे ब्लैकमेल करते थे कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, नेट पे अपलोड कर देंगे वीडियोस आपकी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपने दोस्तों को भी घर में लाना शुरू हो गया जब मम्मा घर में नहीं होती थी। मम्मा कहीं बाजार चली जाना, आंटी के घर चली जाना, तो दोस्तों को भी घर में लाना शुरू हो गया। दोस्तों के साथ भी ऐसे मुझे सुलाना, ये वो। मैं अकेली 9-10 साल की थी। तो कितनी दफ़ा उसने, जो आपका वालिद है, उसने भी बदफिली की और जो उसके दोस्त थे उन्होंने भी बदफिली की थी? जी जी। वीडियो बनाई थी वो आपकी नाजेबा वीडियो थी या वो आपके साथ गलत हरकत कर रहा था, साथ में उसने वीडियो बनाई थी? नाजेबा हरकत भी थी। उसने वीडियो बनाई और आपको इस बात पे ब्लैकमेल करता रहा कि अगर आपने किसी को बताया मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, और साथ में आप लोगों को जान से मारने की भी धमकी दी उसने? जी जी, उसने कहा कि अगर आपने किसी को बताया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और आप वालदा को तलाक दे दूंगा और अब आपको जान से मार दूंगा। यानी कि आपने अपनी वालदा को नहीं बताया फिर? हाँ, फिर मैं वालदा को नहीं बताती थी, चुप रहती थी। तो अपने दोस्तों को वो घर लेके आता था, कितने लोग थे वो? 2 लोग थे। उन्होंने जो आपके वालिद, सतीले वालिद के दोस्त थे, 2 लोग थे, उन दोनों ने आपके साथ बदफिली की? जी। फिर उसके बाद आपकी वालदा को कैसे पता चला था या आप लोगों ने FIR फिर कैसे करवाई, कैसे वालदा को पता चला? एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मा बाज़ार गई और बाज़ार से ना वो जल्द वापस आ गई। तो उन्होंने देखा कि पापा मुझे ना कुछ मेडिसिन दे रहे हैं। तो मम्मा ने वो मेडिसिन देखी तो वो मेडिसिन थी प्रेगनेंट्स वाली के बच्चा होने वाला था। पापा ने मम्मा को बहुत ज़्यादा मारा पीटा। इस बात पे कि आपने ये क्यों पूछा है? हाँ जी, इस बात पे कि आपने ये क्यों पूछा है, ऐसे ऐसे। उसके बाद 15 पे कॉल किसने की थी? मेरे पास मोबाइल था, मैंने वो 15 पे कॉल करके पुलिस को बुला लिया था। फिर उसके बाद पुलिस आपके वालिद को पकड़ के ले गई? हाँ जी, सतीले बाप को पकड़ के ले गई। मेडिकल वगैरह भी हुआ है? जी, मेडिकल हुआ है। उसकी जो रिपोर्ट वगैरह है उसके अंदर क्या चीज़ आई है कि प्रेग्नेंट आप? मेरे साथ ज्यादती होती रही है। कितनी दफ़ा, यानी कि जो आपके वालिद के दोस्त थे उन्होंने कितनी दफ़ा आपके साथ बदफिली की? 10-12 दफ़ा। 10-12 दफ़ा? जी। क्या कहना चाहेंगे आप अपने इंसाफ के लिए? मेरी हुकूमत से, पुलिस वालों से यही अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जी नाज़रीन, आपने मरियम की बात सुनी। इसका सतीला बाप, पहले जो इसका वालिद था वो नशा करता था, जिसकी वजह से इसकी वालदा के साथ अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, और लड़ाई झगड़ा होने की वजह से इसकी वालदा जो थी इसने डिवोर्स ले ली। डिवोर्स लेने के बाद उसने नई जगह पे शादी की। जब ये अदालत के अंदर केस गया तो मरियम ने फ़ैसला किया कि मैं अपनी वालदा के साथ रहूँगी। उसके बाद जब ये अपनी वालदा के साथ चली गई, जो कि इसका सतीला बाप था, वो इसके ऊपर उसकी गंदी नज़र थी, और जब इसकी वालदा घर में नहीं होती थी वो बंदा इसके साथ गलत हरकत करता था और उसको कहता था कि अगर आपने अपनी वालदा को बताया तो मैं आपको भी जान से मार दूंगा, जो कि ये चीज़ FIR के अंदर मेंशन है, आपको भी मार दूंगा। हमने अपनी वालदा को नहीं बताया और कुछ अरसा गुजरने के बाद वही दरिंदा सिफ्त इंसान अपने दोस्तों को घर लेके आता है
और अपनी सौतेली बेटी के साथ गलत कार्य करने के लिए कहता है। और इसकी वीडियो भी उसने बनाई जिस वजह से ये डरती थी कि अगर उसने मेरी वीडियो वायरल कर दी तो मैं यानी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं शादी नहीं मेरे साथ कोई करेगा, जिस वजह से इसने डर के मारे किसी को बताया नहीं। लेकिन जब वो उसकी वालदा ने वो मेडिसिन देखी, उसके बाद उसकी वालदा के पूछने पर लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि इन्होंने 15 पे कॉल की और पुलिस उसको पकड़ के ले गया। तमाम आला हुक्मरानों से गुजारिश है कि इस तरह के दरिंदा सिफ्त इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह का कोई दरिंदा दोबारा इस तरह का काम ना कर सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV। अल्लाह ने के